हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस एस्पायरेंट अड्डा। पीसीएस एस्पायरेंट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पेट का रिजल्ट आ चुका है 2023 का। साइट अभी भी बड़ी रस है उस पर यार, तो दिक्कत काफ़ी हो रही है खोलने में। तो मैंने खोला तो संयोग से आज खुल गई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ मेरे स्कोर कार्ड क्या रहे हैं इस बार। पिछली बार और इसके शायद पिछली बार का भी मैंने डाल रखा था, तो मैंने सोचा कि अपना भी मैं डालता हूँ। और इसके पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अभी वीडियो आ नहीं पा रही है तो इधर एग्ज़ाम्स हैं, तो एक दो महीने बाद मतलब नेक्स्ट मंथ से मैं थोड़ा सा फ्री होऊंगा, तो मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी वगैरह वीडियो वगैरह डालता रहूँगा, क्या कैसे की जानी चाहिए, और हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे कि क्या बेहतर किया जा सकता है। तो इस बारे में मैं बात करूँगा सबसे पहले कि मेरे स्कोर हैं कितने। तो ये आप देख सकते हैं 2023 का स्कोर कार्ड, और इस पे देखिए मेरे स्कोर बन रहे हैं 67, और जो नॉर्मलाइज्ड होकर के बने हैं 65.278। अब देखो, इसमें मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि 29 की फर्स्ट शिफ्ट शायद मेरी थी, और उसमें सबके मार्क्स कम हुए हैं, तो उसी की वजह से मार्क्स कम हुए हैं हमारे भी। इसके परसेंटाइल देखने वाली बात है कि कितना बना है। स्कोर इस बार नहीं देखने को मांगता, क्योंकि एक सिंपल सी बात मैं बोलूँ कि जिनके पहले 70 75 80 थे वो भी नीचे आ गए हैं 50 55 पे, है ना। 85 88 वाले भी 55 60 पे ही आ गए हैं। तो स्कोर कार्ड यहाँ पे मैटर ही नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, एग्ज़ाम काफ़ी टफ था। मेरे खुद पिछली बार 83 84 85 समथिंग थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, 85 थे शायद, नॉर्मलाइज्ड होकर के कम हुए थे। तो उस बेस पे परसेंटाइल ही हमको मैटर करता है कि कितने परसेंटाइल बने। आप 20 नंबर पाए और परसेंटाइल अगर ठीक है तो इसका मतलब पेपर टफ है, कुछ ऐसा ही तो रहा होगा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे परसेंटाइल देखना ज़रूरी है। तो परसेंटाइल कितना बन रहा है, परसेंटाइल बन रहा है, ये देखिए परसेंटाइल बन रहा है ये। तो परसेंटाइल अगर ये बन रहा है तो ये हो गया 99.98। अब देखो, इसमें मज़े की बात ये है कि टोटल पेपर दिए थे 12 लाख समथिंग लोग, 12 लाख 6 हज़ार समथिंग ऐसे कुछ थे। तो अगर उतने पेपर दिए थे, तो जब मैं इसकी रैंक निकाल रहा था तो मेरी रैंक बन रही थी, मोटा मोटा मुझे जहाँ तक आइडिया है, मेरी रैंक बन रही थी 174 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हो सकता है एक आध दो आगे पीछे हो जाए। अंडर 180 थी, ये तो कंफर्म था। तो जब मैं रैंक निकाल रहा था तो मेरी इतनी बन रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने परसेंटाइल पे 170 75 बच्चे ही ऊपर हैं। तो अब ये समझना है कि भैया लोअर बीसीएस की आने वाली है भर्ती, क्या कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ मतलब उसके बारे में खबर ही नहीं, और उसी की उम्मीद में पेट दिए जा रहे हैं। अदरवाइज तो पेट एक ऐसा सिस्टम निकाल दिए हैं कि पैसा कमाओ और कोई मतलब नहीं रह गया है। बच्चे केवल पेट दें, और पेट के थ्रू भर्ती क्लियर कराने में कोई मतलब ही नहीं है। एक एक भर्ती 2 2 4 4 साल में क्लियर हो जाए तो बड़ी बात है। ऊपर से जो बच्चे टॉप में रहेंगे वही भर्ती देखने को पाते हैं। तो बड़ी यार समस्याएं हैं। लेकिन अभी उसी की उम्मीद में पेट मैं भी देता हूँ कि लोअर पीसीएस वगैरह की हो सकता है कुछ पोस्ट कभी आ जाए, तो पिछले 3 साल से उसी उम्मीद में दिए जा रहा हूँ। तो हाँ, मुझे तो लोअर पीसीएस का इस बार अगर पोस्ट निकलता है तो, पहली बार निकलता है तो देखने को मिलेगा। शायद पिछली बार भी मिलता और उसकी पिछली बार भी मिलता अगर निकलती तो एक कंसिस्टेंसी है, और इसके लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं करनी होती। आप जो प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो वही पढ़ाई करते रहो, जिस भी एग्ज़ाम के लिए लगे हो। और पेट का एग्ज़ाम आप सिर्फ ईमानदारी से दे कर के चले आओ, स्कोर हो जाता है। मैं आज तक पेट का ना सिलेबस देखा हूँ क्या आया है, ना मैं पेट के लिए कुछ पढ़ा हूँ। हाँ, लेकिन जो चीज़ें पढ़ता हूँ वो काम ज़रूर आती है पेट में। तो इस वजह से मेरे स्कोर हमेशा ठीक ठाक हो जाते हैं। मुझे इवन ये भी नहीं पता रहता है हर बार पेट में कि क्या क्या आता है। जब वहाँ पहुँचता हूँ तब याद आता है, हाँ इसमें इंग्लिश भी है, आप हिंदी भी है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को जहाँ भी जुटे हैं ठीक से जुटे रहिए, पेट को साइड में रखते हुए कि आपको कोई एक भर्ती पेट के थ्रू देखनी है। तो हाँ, अगर प्रॉपर सीरियस हैं आप यूपी ट्रिपल एस सी की एग्ज़ाम्स को लेकर के, सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के, तो पेट के एग्ज़ाम्स के लिए अलग से 2 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीना अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ लेना चाहिए। अदरवाइज़ जो और भर्तियाँ हैं उस पर फोकस करते रहना चाहिए।
तो ये मेरा स्कोर था। अब ये होता है कि कितना सेफ़ स्कोर रहेगा अगर लोअर पीसीएस की वैकेंसी इस बार आती है तो एक सिंपल सी चीज़ जान लो कि वैकेंसी 300 से कम नहीं आने वाली है। अगर आएगी भी तो 300 से कम वैकेंसी नहीं आने वाली है। अब 300 से कम नहीं आने वाली है तो वैकेंसी थोड़ा कम रहती है, तो कम से कम 30 गुना बुला ही लेते हैं। वहाँ पे 15 गुना वाला लोचा बड़ा कम रहता है, तो 30 गुना अगर बुला लेते हैं तो मोटा मोटा 9,000 के करीब तो यही बन रहा है। 9,000 के करीब अगर ये बन रहा है तो ये मान के चलिए कि जिनके भी 9,000 रैंक, अपनी रैंक निकाल सकते हो परसेंटाइल के बेसिस पे। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर किसी बच्चे के एक मिनट, अगर किसी बच्चे के किसी बच्चे के 95 परसेंटाइल है, कितने हैं, किसी बच्चे के 95 परसेंटाइल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 परसेंटाइल बच्चे हैं उसकी पकड़ में, बाकी तो ऊपर है ना, बाकी को पछाड़ चुका है, 5 परसेंटाइल ही हैं। तो 12 लाख अगर पेपर दिए हैं तो उसका 5 परसेंटाइल निकालेंगे, 5% कितना निकलेगा, 60,000 के अप्रॉक्स, ऐसे ही तो समथिंग निकलेगा ना भाई। तो 60,000 रैंक तक 95 पे आएंगे, तो इस तरीके से परसेंटाइल आपको निकालना है। अब यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिनके 98 आए होंगे उनसे 2% ऊपर होंगे, मतलब 24,000 लोग देंगे। अब डिपेंड करता है वैकेंसी कितनी है। अगर ये वैकेंसी मान लो 500 निकल के आ गई लोअर पीसीएस की, पहली बात तो दे दें, वही बड़ी बात है, पर अगर निकल के आ गई 500 तो कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, 30 गुना कम से कम करो, और 30 गुना का मतलब 15,000 बुलाए जाएंगे ना। तो यहाँ से कहने का मतलब हुआ कि जो 99 परसेंटाइल के आसपास होंगे, 98 समथिंग 9 है ना, वो लोग भी एंट्री मार जाएंगे। तो ये देखने वाली जो बात है कि परसेंटाइल के थ्रू पहली बात वैकेंसी कितनी आती है, और वैकेंसी के बाद आपके स्कोर कितने हैं, कितना गुना बुलाते हैं। तो लोअर पीसीएस कायदे की बात है यार, उम्मीद क्या ही रखी जाए। इतनी सारी भर्तियों के बारे में चर्चा हो रही, लेखपाल की फिर से चर्चा हो रही है कि 4500 कुछ पोस्ट हो सकता है दे दें इस पेट से, और अदर वैकेंसीज़ की, पर लोअर पीसीएस की कोई चर्चा है नहीं। तो कायदे की बात है कि आएगी कि नहीं आएगी किसी को नहीं मालूम। हर आदमी उम्मीद किए बैठा हुआ है पिछले के पिछले पेट से कि लोअर पीसीएस आने वाली है, लोअर पीसीएस आने वाली है। तो उसी उम्मीद में हम लोग भी हैं, चूरन दे रहे हैं, आयोग वाले हम लोग भी ले रहे हैं, अभी क्या बोल सकते हैं। तो हाँ, मैं यही बोलूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा हो सकेगा तो। और सबसे बड़ी बात, इस मंथ के बाद हम थोड़े से एक्टिव होंगे, जिनकी पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं या किसी और एग्ज़ाम्स के थ्रू हैं आप, तो आप थोड़ा सा हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना करके क्या बेहतर कहाँ किया जा सकता है, उस जगह पे काम करके थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, मेरे इनपुट ये हो सकते हैं, आपके इनपुट क्या हमारे लिए हो सकते हैं। तो हम बेहतर करके यार एक दूसरे से सीख करके ही कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे। मेरे बारे में अभी क्या बताना, मैंने अपने पीछे की वीडियोज़ में बता रखा है, तो उतना ही काफ़ी है। तो अभी तो आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं सफल ज़रूर होएंगे। तो निश्चित तौर पे पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और फिर हम एग्ज़ाम के टाइम या उससे पहले हो सकेगा एक आध वीडियो बनाऊँगा, एग्ज़ाम्स के बाद जैसे होते हैं नेक्स्ट मंथ से हम लोग कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जो भी मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे, आरओ का हो या पीसीएस का हो, उनसे हम रूबरू होते हैं अच्छे से, और अपन लोग एक स्ट्रेटजी बना करके आगे से काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।